अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट रसासी तस्मीम फॉर मैन। ठीक हो गया। ये एक फ्रेगरेंस आती है रसासी की तरफ से, जो कि डायरेक्ट किसी का क्लोन नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैंने सर्च भी किया। ये मेरे पास बहुत अरसे से पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने कहा यार इसका रिव्यू बनाएं मुकाएं। थोड़ा सा इसका लेवल रह गया। इसकी बैक साइड पे प्रिंट है और यहाँ इसका नाम शाम लिखा होता है। तो बॉटल देख लीजिए तो बॉटल ओके है, नॉट गुड नॉट बैड। और 100 ml की ये मेरा ख्याल से बॉटल है, बिल्कुल 100 ml की है। कैप इसका पता नहीं क्यों स्नगली फिट नहीं होता है, तो बिल्कुल ही लगता है रखा हुआ है। या तो इसके अंदर से कोई चीज़ हिली है या कोई चीज़ थी इधर जो ख़त्म हो गई, या पता नहीं लग रहा कि कोई चीज़ रिमूव हुई है, लेकिन बहुत अजीब सा ना लूज़ हो चुका है कैप। और बाकी इसके बारे में बता दूं कि ये बहुत ही वनीला हैवी स्वीट इस तरह की सेंट है, और ये लाजमी जो है ना सर दर्द करती है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं इस परफ्यूम के बारे में। शुरू में मुझे कमेंट्स आते थे क्योंकि मैंने इसको एक वीडियो में शायद मेंशन किया था, तो उस वक्त मैंने इसके बारे में ज़्यादा इतना नेगेटिव उतना नहीं कहा। लेकिन जब मेरे पास कुछ ऐसे रही है, मेरा भाई ओन करता था, उसने कहा यार रखो ही, मुझे नहीं चाहिए। उसको बहुत बुरी लगी थी तो उसने मुझे दे दी। अच्छा, तो इसके अकॉर्ड्स हैं वनीला, वार्म स्पाइसी, पाउडरी, फ्रेश स्पाइसी, रोज़, एम्बर, एरोमेटिक, वुडी, स्वीट एंड आयरिस। मुझे इसमें नहीं समझ आती कि इसमें एरोमेटिक और ये जो है ना फ्रेश स्पाइसी कहाँ से आया है। वार्म स्पाइसी और वनीला तो इसके अंदर समझ आती है, और वो मैं आपको नोट्स के साथ भी बता देता हूँ। नोट्स है क्यूमिन, कोरिएंडर, आर्टेमिसिया। उसके बाद मिडल में है रोज़, ऑरिस रूट। बेस में है वनीला, टोंका बीन, सैंडलवुड, एम्बर, पचूली, मस्क। तो ये अर्थी, वुडी, मस्की, स्वीट, एक्सट्रीमली स्वीट, टोंका बीन से वो और हो जाती है। तो वो इस तरह की फ्रेगरेंस है, और मैंने अभी इसको अप्लाई किया ताकि मैं ड्राई डाउन दोबारा चेक करूँ, तो इसमें स्पाइसीनेस बहुत ज़्यादा है। इसमें वाकई वो जो है ना क्यूमिन जो है, ज़ीरा वो हो गया, कार्डेमम होगी, इलायची होगी आपकी। तो इस तरह की फीलिंग इसके अंदर वाकई है, और मुझे ये पर्सनली बहुत बुरी लगती है। मैंने सिर्फ ज़िंदगी में एक दो दफ़ा मुझे लगा है कि मैंने लगाई, तो मुझे लगा यार मज़े की है, लेकिन बैठ जाओ तो सर में दर्द करती है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। यानी कि मुझे लगता है कि ब्लेंड अच्छा नहीं है। मैंने भी जब कमेंट्स पढ़े तो एक तरफ कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत ही सेक्सी फ्रेगरेंस है और ऐसी है वैसी है, और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लोग कह रहे हैं कि लोगों किस पागल ने जो है वो रिव्यू पोस्ट किया है इनका कि ये अच्छी परफ्यूम है। इस तरह के रिव्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा मिले हैं। हालांकि इसकी फ्रेगरेंटिका पे रेटिंग 4 की रेटिंग चल रही है, जो कि बहुत बड़ी रेटिंग है, 4.05, जो कि समझ से बाहर है किस तरह दी है। गोरे ये करते हैं, गोरे देखते हैं कि सस्ती परफ्यूम है, उसको ना ऑटोमेटिकली उसकी रेटिंग बढ़ जाती है। तो वो मैं उस तरह नहीं करूँगा। मैं कहूँगा यार मुझे तो पर्सनली समझ नहीं आई इस परफ्यूम की ना। इसका ओवरऑल इसकी स्टार्टिंग भी काफ़ी अजीब सी है। हो सकता है कि ये कोई और आप पे स्मेल करे तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे दे, क्योंकि ये नोज़ डिटेक्ट करती है इस परफ्यूम को। हैवी सेंट है, लोग चुपते हैं, यानी कि नोज़ जो है वो पिक करती है उस परफ्यूम को काफ़ी ज़्यादा। यानी कि अगर एक स्प्रे मैंने किया है ना, अब वो मुझे हाथ से यहाँ तक आ रही है। प्रोजेक्शन और लास्टिंग बहुत अच्छी है। अब मुझे लोग अक्सर कहते हैं यार लास्टिंग वाली बताएं परफ्यूम, प्रोजेक्शन वाली बताएं परफ्यूम, तो मैं ये बता दूं कि ये उस तरह की है, लाउड है, लेकिन इस तरह की लाउड का फ़ायदा नहीं है ना जो आपको तंग करे। ना पसंद है, फ्रेगरेंस पसंद है, ना जो है ना वो आपको सुकून करने दे। वो हर वक्त ही प्रोजेक्ट की जा रही है तो सर में चढ़ती है। तो ये परफ्यूम उन लोगों के लिए ज़रूर सही है जो बाइक पे निकल रहे हो, जाते हुए एक दो स्प्रे मारें और फ़ौरन निकल जाए, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है। बाकी जेंडर की बात करें तो ये यूनिसेक्स चल सकती है, हालांकि इसमें फॉर मैन लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो वार्म स्पाइसी नोट्स हैं उसके अंदर कोई बहुत मैस्कुलिन फीलिंग नहीं है। उसमें टोंका बीन के साथ मिलके और रोज़ की वजह से वो फेमिनिन साइड पे भी चले जाता है, तो इसलिए इसको यूनिसेक्स कह सकते हैं। किसी ने अगर अच्छी सर्दियों की रात हो और उसमें बाहर घूमना हो तो शायद ये बहुत ही अच्छी आपको मेमोरी दे दे, लेकिन अंदर रहना गर्मी में और नॉर्मल वेदर के अंदर मेरे ख्याल से सूटेबल नहीं है। ऑल वेदर फ्रेगरेंसेस को बिल्कुल नहीं कह सकता मैं। सिर्फ पाकिस्तान में कहूँ तो सर्दियों की कहूँगा। अगर आप नॉर्थ साइड पे रहते हैं, एबटाबाद या उससे ऊपर, तो शायद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है कि कराची से लेके ऊपर पंजाब तक रीजन जो है ना, वो हर रीजन का अलग हिसाब है परफ्यूमों के रिलेटेड अगर आप देखें। तो इसलिए मैं जब लॉन्च कर रहा हूँ फ्रेगरेंसेस तो मुझे अंदाज़ा है कि किस तरीके से जो है ना ध्यान रखना है कि किस वेदर के लिए कौन सी अच्छी है, कौन सी जगह पे कौन सा वेदर चल रहा होगा। तो उस चीज़ को काफ़ी मद्देनज़र रखना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी लाहौर की गर्मियाँ इस्लामाबाद की गर्मियों से फ़र्क है, कराची की गर्मी से फ़र्क है, सर्दियों में भी बहुत फ़र्क है, तो इसलिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो
परफ्यूम है ना, ये हो सकता है कि कुछ वेदर में आपको अच्छी लग जाए। हो सकता है आप कराची में घूम रहे हो, बीच पे हवा आ रही हो और जनवरी का महीना हो तो वो इतनी गर्म मौसम भी नहीं होता, ठंडा भी इतना नहीं होता, लेकिन हल्की हल्की ठंडी हवा होती हो, तो उसके अंदर आप घूम रहे हैं तो आपको शायद ये बहुत अच्छी वाइब करा दे, लेकिन नेगेटिव भी करा सकती है। लाहौर और पंजाब के इलाके में इस तरह की परफ्यूम सही नहीं है, नॉर्थ में सूटेबल है, लेकिन उसके अलावा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं इसलिए ये पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, ये मैं बाकी रिव्यूज़ में मेंशन नहीं करता, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसको मेंशन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी को मैं कहूँ कि परफ्यूम फलानी परफ्यूम बाय ना करो, और वो हो सकता है कभी ना कभी उसको स्निफ करे, वो कहे यार इस्माइल भाई हमें चवले मार रहे थे बैठ के, वो तो चलो मार रहे हैं, लेकिन ये है कि उसके दिमाग में आया कि यार वो तो कह रहे थे इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं ये बता दूं कि मैं जब एक बात करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने रीजन की या उसके करीब रीजन के हिसाब से ओपिनियन दे रहा होता हूँ, अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करता हूँ। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से हट के बताता हूँ ना कि ये परफ्यूम आप फलानी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, फलाने अगर आप थोड़ा ठंडा मौसम हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसीलिए बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि लाहौर के रीजन से आपका इलाका ठंडा है या गर्म है तो आप उस हिसाब से परफ्यूम को जज कर लें। जो वो है ना समर फ्रेगरेंसेस, वो कराची में ऑल वेदर चल सकती हैं, उनमें मसला नहीं है। कराची वालों को एक डेडिकेटेड विंटर फ्रेगरेंस नहीं चाहिए। तो उसी तरह लाहौर में अगर देखा जाए, लाहौर में आपको विंटर समर दोनों चाहिए, लेकिन विंटर कोई बहुत लंबा विंटर नहीं है, 3 मंथ्स का पीरियड होता है विंटर का। बाकी दरमियाना मौसम जो है वो गर्मी वाली फ्रेगरेंस भी निकाल लेती है। या फिर ये हो सकता है अगर आप कलेक्शन बनाना चाह रहे हो तो एक फ्रेगरेंस आप विंटर में रखें फुल डेडिकेटेड विंटर के लिए, एक आप रखें इवेंट्स के लिए, एक रखें गर्मियों के लिए, आपका ओवरऑल सारा कुछ कवर हो जाता है। तो ये इसका मेन रिव्यू था। इसके बारे में अगर मैं और कुछ बताना चाहूँ तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस इसके अच्छा नहीं है। इसके रिलेटेड के अंदर जो मैं देख रहा था ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे सुन के भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये एग्जैक्ट किसी की 1 क्लोन हो। तो मैंने चेक किया कौन कौन सी आ रही हैं, तो काफ़ी फ्रेगरेंसेज आ रही हैं, उसमें ऊद कलीमात भी आ रही है। उसके बाद उधर आ रही थी सर आ रही थी हाँ JPG अल्ट्रामेल आ रही है, नहीं लिमाल आ रही है, लिमाल JPG वो भी मेरी समझ से बाहर है कि क्यों जो है उसको ऐड किया हुआ, अक्सर लोगों ने थम्स डाउन किया हुआ है। दारिज आ रही है, दारिज में वाकई सिमिलरिटी है, दारिज इसी का जो है ना वो अच्छा वर्जन है, दारिज में इस तरह का वनीला नहीं है, इसलिए दारिज थोड़ी सी जो है ना वो इससे प्रीमियम भी फील होती है और ज़रा बेहतर जो है ना वो एक्सेप्टेबल भी फील होती है। तो दारिज बेहतर ऑप्शन है। उसके अलावा एक और परफ्यूम से इसको मिला रहे हैं, वो है बल्कि काफ़ी सारी हैं, वो 3-4 हैं, उनको भी ना लोग थम्स अप नहीं दे रहे, अक्सर को थम्स डाउन दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार ये नहीं है किसी का क्लोन, और ये चीज़ लोगों ने रिव्यूज़ में मेंशन भी की हुई है कि ये एग्जैक्ट किसी का क्लोन नहीं है, किसी ने भी कोई वनीला वाली हैवी सेंट इस्तेमाल की हो, ये उससे बस मिलती जुलती है। तो ये था इसका रिव्यू, मैंने सोचा शेयर कर दूँ। टॉक टू इन द नेक्स्ट वन, बाय।